नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में आज बात मैं आपको कोरोना के हालात को लेकर ही करूँगी। देश में जितनी स्थिति बिगड़ी हुई है वो आप लोगों से छिपी नहीं है। कल से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक पति-पत्नी मास्क ना पहनने पर गाड़ी के अंदर जब पुलिस ने उनको टोका तो वो बदतमीज़ी पुलिस से करने लगे और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार इसलिए कर लिया कि जो डीडीएमए के गाइडलाइंस हैं, दिल्ली डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगाया था। गिरफ्तार करने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में उन्होंने अपनी ज़मानत अर्ज़ी लगाई और ज़मानत अर्ज़ी को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। और ख़ारिज इसलिए किया क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। देश में जिस तरह की विकट स्थिति है, उसमें मास्क लगाना अनिवार्य है। बहरहाल उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि हर अस्पताल में लंबी भीड़ है मरीज़ों की। उनके तीमारदार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। लेकिन ना डॉक्टर मिल रहे हैं, ना बेड मिल रहे हैं, ना मेडिकल सुविधाएँ मिल रही हैं और ये तमाम चीज़ें नहीं मिलने की वजह से दवाई तक ब्लैक में है, दवाई भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में तड़प-तड़प के जो मरीज़ बिना इलाज के मर रहे हैं, उसका हर्जाना कौन देगा? आम पब्लिक नियमों का पालन करे, ये सरकार सुनिश्चित करती है। लेकिन सरकार की जो ज़िम्मेदारी है आम नागरिकों की सुरक्षा, वो सुनिश्चित अगर सरकार नहीं कर पाती है, तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है सोचने वाला। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारे देश में जो राइट टू हेल्थ एक्ट है, वो नहीं आया है। वो कहीं न कहीं शायद इसी वजह से कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से अब तक बचती रही है। अगर नागरिक कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ढंग से नहीं कर रही है या अपनी तैयारियों में ही विफल रही हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? दूसरी चीज़, अभी जो व्यवस्था है हमारे यहाँ कोरोना को लेकर, उसमें तो हालात बहुत ख़राब हैं ही। लेकिन यकीन मानिए कि जब नॉर्मल हालात होते हैं, तब भी कोई मेडिकल सेवाएँ हमारे यहाँ बहुत बेहतर नहीं हैं और ख़ास तौर से सरकारी सेवाएँ। जिस पर गरीब आदमी का पहला हक है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को कभी वरीयता में रखा ही नहीं गया। जीडीपी का 1% सिर्फ सरकार इस पे खर्च कर रही है। तो कितना गंभीर लोगों के लिए ये इशू है, लेकिन सरकारों के लिए नहीं है। आज दिल्ली में हालात जितने गंभीर हैं, उसे देखते हुए सोमवार तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब उस परिस्थिति में जितने भी माइग्रेंट्स हैं, मज़दूर, वो कूच करना शुरू हो गए हैं दिल्ली से और बड़ी संख्या में जैसे जिसको जगह मिल रही है, भर-भर के वो लोग जा रहे हैं दिल्ली से बाहर। अब आप सोचिए कि रोज़ी-रोटी का संकट है लोगों के पास, बीमारी है, अगर वो कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, तो अस्पतालों में जगह नहीं है उनके लिए। और इतनी बुरी स्थिति में हम इसलिए भी पहुँचे हैं क्योंकि पहले से भी हमारी तैयारियाँ पुख्ता कभी रही ही नहीं हैं। अगर देश में डॉक्टर्स कितने हैं उसकी बात करें, तो सोचिए कि 135 करोड़ का हमारा बड़ा देश है, लेकिन डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास? डॉक्टर्स हैं सिर्फ 11.5 लाख। इन 11.5 लाख डॉक्टर्स में से भी 4 स्टेट जो हैं, उसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। इन 4 स्टेट में जो 11.5 लाख डॉक्टर्स हैं, उनका लगभग 50% हिस्सा है और 50% जो हिस्सा बचता है, यानी कि 5.5 लाख के आसपास, और वो 5.5 लाख डॉक्टर्स बाकी और देश के अलग राज्यों में हैं। और इसीलिए जो सबसे बड़ा प्रदेश भी है हमारे यहाँ का, उत्तर प्रदेश, वो स्वास्थ्य उसका खुद इतना ख़राब है कि वो जो जितने भी स्टेट हैं, उनमें सबसे निचले पायदान पर खुद नीति आयोग ने उसको रखा है। और अगर कितना खर्च करते हैं प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर उसकी बात की जाए, तो केरल जैसा छोटा जो राज्य है, वो भी तकरीबन 1400 रुपए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश मात्र 733 रुपए खर्च करता है प्रति व्यक्ति। अब आप सोचिए कि स्वास्थ्य सेवाओं का कितना बुरा हाल है। बिहार की स्थिति भी बेहद ख़राब है। बिहार में डॉक्टर्स की बेहद कमी है और जो 20,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं भी, उन डॉक्टर्स में से भी ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। बमुश्किल 5 से 7,000 डॉक्टर्स हैं जो सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं। यानी जितने डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है, एक तो उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं
और दूसरा कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए तो पहले से ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं था। आज कोरोना में राजधानी में जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की, कोविड की तमाम अलग-अलग तैयारियों को लेकर, और उसमें कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो राजधानी में पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। अगर कोर्ट इस तरह की व्यवस्थाओं को देखकर इतना नाराज़ है, आम लोगों की इतनी अ, दुर्दशा हो रही है कि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। और तो और जो लाशें हैं, वो सोचिए सड़क किनारे जलने पे मजबूर हैं क्योंकि श्मशान भर गए हैं, वहाँ पर जगह नहीं है। आप लोग लगातार समाचारों में इस तरह की खबरें देख रहे होंगे, लोगों का रोदन देख रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो अभी हम इतने पीछे हैं कि अगर अभी से भी तैयारियां शुरू हों तो शायद अगले 10 साल बाद हम उन चीज़ों तक पहुंच पाएँ जिसकी ज़रूरत आज है। जिस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की देश को आज ज़रूरत है, अगर आज से भी तैयारी शुरू की जाए तो 10 साल बाद वहाँ तक पहुँच पाएँगे। लेकिन 10 साल बाद तक वहाँ पॉपुलेशन फिर और कहीं जाके पहुँच चुकी होगी। तो आप मेडिकल सेवाओं को लेकर ना तो सरकारें गंभीर रही हैं और ना ही ये उनकी वरीयता में रहा है। लेकिन दूसरी आज मैंने तस्वीरें दिल्ली से देखी और वो भी कहीं न कहीं आम जनता पर भी सवाल खड़ा करती हैं। जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हुई, जितनी भी लिकर शॉप थी उन सब में इतनी भीड़ नज़र आने लगी। मतलब लॉकडाउन जैसी स्थिति होती है तो फल, सब्जियाँ, दूध या इस तरह की जो डेली एसेंशियल हैं, उनको खरीदने के लिए लाइन लगे तो समझ में आता है। लेकिन शराब खरीदने के लिए इतनी भीड़ लग जाए कि ट्रैफिक जैम हो जाए, पुलिस को बल प्रयोग करके उन दुकानों को बंद कराना पड़े, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करने पड़े, तो आप सोचिए कि आम नागरिक भी कहाँ ज़िम्मेदार हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को कहाँ समझ रहे हैं वो लोग। लॉकडाउन जिस जगह पर लगता है, वहाँ पर स्थिति बिल्कुल काबू से बाहर हो चुकी होती है, तब राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को कुछ ऐसा आदेश देना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में लिकर शॉप पर इतनी भीड़, ये अपने आप दिखाती है कि नागरिकों के तौर पर भी बहुत सारे लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, और जब तक इस तरह की चीजें नहीं रुकेंगी, यकीन मानिए स्थितियां और आगे बिगड़ती चली जाएंगी। सरकारों के लिए आप एक आंकड़ा हैं जो कभी गिने जाएंगे और हो सकता है कभी गिनती में आए ही नहीं। लेकिन आप लोगों को अपनी जान इतने सस्ते में नहीं गंवानी चाहिए। आज जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली में दिखाई दी लिकर शॉप के बाहर, वो अपने आप में नागरिकों अ, की ज़िम्मेदारी पर भी सवाल खड़ा कर रही हैं कि लोग कोरोना को लेकर जो डर का माहौल था, वो एक तरफ अस्पतालों में रुदन जारी है, लोगों के घरों में लगातार कोरोना से लोग ग्रसित हो रहे हैं। जो लैबोरेटरीज़ हैं, उनके बाहर इतनी भीड़ है, 500-500 लोग खड़े हुए हैं कि टेस्ट कराया है और उसकी रिपोर्ट 2-2 3-3 दिन तक नहीं मिल पा रही है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कोरोना के केसेस और बढ़ाने में। तो सरकारें जो हैं वो आनन-फानन में सिर्फ लॉकडाउन लगा सकती हैं। उनके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। बेहतर है कि आप अपनी मदद खुद करें। जितनी संभव हो अपने आस-पास के लोगों की मदद करें। हमारा पूरा तंत्र लगभग विफल हो चुका है। सरकारें हालाँकि अनाउंसमेंट कर रही हैं, हालाँकि केंद्र सरकार ने भी बोला है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, यानी जो वोटर हैं, वो सभी वैक्सीनेट हो सकते हैं। लेकिन जैसे आज लिकर शॉप के बाहर भीड़ थी, अगर ऐसे ही वैक्सीनेशन के लिए भीड़ तभी से लगनी शुरू हो जाती जब से सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था, तो स्थिति कोरोना को लेकर शायद इतनी भयावह आज नहीं होती, जितनी हम देख रहे हैं। हालाँकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो बाकी के और देशों की कंपैरिज़न में बहुत बदतर हैं। यहाँ पर डब्ल्यूएचओ कहता है कि कम से कम 1 डॉक्टर होना चाहिए 1000 की आबादी पर। लेकिन भारत की जो स्थिति है, उसमें लगभग 1450 लोगों पर 1 डॉक्टर है। और वो भी जैसे मैंने आपको बताया कि 50% डॉक्टर्स सिर्फ़ अकेले 4 स्टेट्स में हैं। तो अगर इन 4 स्टेट्स के बाद के डॉक्टर्स देखें, तो वो आंकड़ा 3000, 4000 किसी राज्य में जाता है। जो आबादी है, उस पे 1 डॉक्टर है। तो हज़ारों की आबादी पर पहले ही 1 डॉक्टर है। डॉक्टर्स के साथ मुश्किल ये है कि इतने केसेज़ उनके पास आ रहे हैं कि अ,
वो भी इंसान हैं, उनके लिए भी डील करना आसान नहीं है। तो बेहतर है कि आप इस स्थिति से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए जितना संभव हो सके घर पे ही रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन लेके और पूरे नियमों का पालन करते हुए निकलें। तो आज की कानूनी कहानी में सिर्फ़ इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।